गुर्जरी कार्निवाल में देखें क्या बोले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और डॉक्टर महेश शर्मा जी। दुश्मनों के साथ जुड़ना था, तब खून बहाना और तब बहाया है। आपके पुरखों ने बड़ी ताकत से खून बहाया है, खुद का ही बहाया है और दुश्मनों का भी बहाया। वो समय था, अब समय है काम करने, मेहनत करने और उसी में इतिहास को पढ़कर इतिहास की कमियों को दूर करते हुए, हमारी विरासत का सम्मान करते हुए, इकट्ठा होकर एकत्रित होकर हम समाज अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि एक सामाजिक तौर से समाज का विकास होगा, वैयक्तिक तौर से आपका विकास होगा, मगर इन सारे विकासों का यदि हम इकट्ठा सरवाला करेंगे तो ये देश का विकास होगा और उसी दिशा में आप सबको आगे बढ़ने की क्षमता परम कृपालु परमात्मा दे, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। मेरे पास मंत्री मोदी जी ने इसको स्वतंत्र मंत्रालय बना के जिस प्रकार से बल देने की कोशिश की है, पूरे देश के पशुधन को सुरक्षा देने का प्रयास किया है, आप सबको बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है। आप सब लोग और दुनिया के लोग कोरोना वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनके एक साल पहले हिंदुस्तान के सारे मवेशियों का वैक्सीनेशन करने का हुक्म मोदी जी ने दिया, एक साल पहले। और इसी के कारण देश के पशुपालन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारे लिए एम्बुलेंस थी मगर पशुओं के लिए नहीं थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पशुओं के लिए भी पूरे देश में भारत सरकार के खर्चे से एम्बुलेंस देने का निर्णय किया और हमने 4000 एम्बुलेंसें देशवासियों को दे दी है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री तोमर साहब इधर बैठे हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अकेले उत्तर प्रदेश को हमने 500 एम्बुलेंसें दी पूरे उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन भारत सरकार की ओर से आ रहे हैं और आप सबको पता होना चाहिए कि हम जब पशुपालन की या डेयरी की बात करते हैं तो इसमें दूध ही आता है और दूध का प्रोडक्शन इतना, इसमें से आई इतनी, वो दूध देता है तो ये फायदा होता है वगैरह वगैरह। आप सब मुझसे भी ज्यादा नागर लोग तो मेरे से भी इसमें आगे हैं। मगर अब जो हम कर रहे हैं वो ये हो रहा है कि अब मेरे उस समाज भाई ब्रह्मपाल नागर जी जब कहते हैं कि मुझे गर्व होता है कि अपनी 63 साल की जिंदगी में 40 साल मैंने अपने इस गुर्जर समाज के बीच में गुजारे हैं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं इस गुर्जर समाज का बेटा हूं और कोई शब्दों के बिना हिचक के मैं ये शब्दों को दोबारा बार बार कहता हूं, कहता भी रहूंगा। तो किसी समाज ने मुझे मान सम्मान और पहचान दी है, मैं करता हूं समाज का। आज के कि जिस समाज ने हमें मान सम्मान और पहचान दिया है उसके लिए कुछ करने का मौका दे दे। ये मौका भगवान जीवन में पूरे समय नहीं देता है। कालचक्र की एक पुस्तक में लिखा है कि जीवन के 15 से 20% समय आप कुछ वापस करने की स्थिति में होते हैं जब आपका हाथ नहीं होता, वरना जीवन में भिखारी होकर पैदा होते हैं और कुछ लोग हाथ मुंह चक ऐसे किए हुए हाथ ही दुनिया से रुखसत भी पा जाते हैं और फिर अंत में उन शब्दों के साथ आते हैं, हम जमाने से जब रुखसत हुए तो कोई रोने वाला ना मिला। भाई मौजीराम नागर जी मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में मिले, आदरणीय यशवीर जी मुझे मिले, इनका मेरे से कोई परिचय नहीं था। मैंने यशवीर जी का नाम अपने फीड किया, क्या करके फीड करूँ, यशवीर जी होंगे, मास्टर होंगे, मैं मास्टर का बेटा हूँ, मैंने लिख दिया यशवीर जी बेस्ट, वो आज भी इसी नाम से फीड है। मौजीराम नागर जी, मैंने कहा ये काले को काला और सफेद को सफेद कहने की हिम्मत कहने वाला व्यक्तित्व है। ऐसे लोग मुझे मिले, भाई नीरज जी, सेवरत जी, भाई मेरे डॉक्टर साथी राजू नागर जी और भाई दिनेश गुर्जर जी से तो रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता मेरे पिछले जन्म से किस जन्म का क्या रिश्ता है। राजनीतिक सामाजिक जीवन में ये कहीं रहे हों, लेकिन 35 वर्षों का सफर। तो साथियों मैं कह रहा था कि अगर समाज का करने के लिए कुछ अगर वापस करने का मौका मिल जाए तो धन्यवाद देना भाई योगेंद्र चौधरी जी, हरीश भाटी जी, शोभाराम जी और वही सभी विजेंद्र मुंशी जी। इस समाज ने हमें बहुत कुछ करने का मौका दिया है। ये शोध संस्थान खड़ा हुआ,
छोटा सा आपने मुझे मंत्री बनाया, मैं एक मास्टर का किसान का बेटा था, साइकिल पर चढ़कर यहाँ आया था। मेरी हैसियत और औकात नहीं थी कि उस गुजर गैलरी में मैं कुछ कर सकूं या कुछ कर सकूं, योगदान कर सकूं। यह आपकी दी हुई ताकत है और उस ताकत का मैंने सदुपयोग के लिए करने का प्रयास किया। आपका सम्मान उस मेरे दिए हुए किसी भी योगदान से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। भाई ब्रह्मपाल नागर जी संरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं हमारी इस गुर्जर संस्कृति के, और देश में नहीं पूरे विश्व के कोने कोने में। जब मैं संस्कृति मंत्री बना तो मुझे लगा कि उनके दिल में एक ललक है, एक जुनून है कि अपनी संस्कृति को कहीं कुछ ले जा सकना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहता था। 15 लाख रुपए की रकम कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये 350 करोड़ की लागत से जो आपके बराबर में एक संस्थान खड़ा हो गया है, इसका भविष्य उज्जवल है आने वाले समय में। और ये विश्वास कर लीजिए कि अपने समाज का भी भविष्य उज्जवल है। 750 वर्षों का ये गुर्जर समाज का इतिहास, 550 ईस्वी से लेकर 1300 तक, और परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चांदहा, ऐसी गौरवमयी इतिहास है इस बिरादरी का, शौर्य काल का, जहां पन्ना थाय जैसा त्याग है, जहां धन सिंह कोतेहाल जैसा शौर्य है, जहां विजय सिंह पथिक जैसा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है जो प्रेरक है हमारे जीवन के, और राजनीति के रूप में भाई सोमेन तोमर जी जैसा आपका युवा बेटा तो आपकी बिरादरी का सम्मान बढ़ा रहा है। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे इस कर्म भूमि की माटी में